नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0 पर। दोस्तों, आपने सुना होगा कि व्यक्ति जो है खामियों का एक पुतला होता है, उससे गलतियां बार बार होती रहती हैं और उन गलतियों को सुधारा भी जाता है। सेम पार्टनरशिप का भी होता है। पार्टनरशिप फर्म में जब कुछ पार्टनर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो अपने कुछ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। उन अकाउंट्स को मेंटेन करते समय कुछ गलतियां हो जाती हैं साझेदारों से या पार्टनर से। उन गलतियों को क्या सुधारा जा सकता है अकाउंट्स में? यहाँ पर बिल्कुल सुधारा जा सकता है अकाउंट्स में। आप एक एडजस्टमेंट एंट्री करके भी उन अकाउंट्स को सुधार सकते हैं आसानी से। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं कि पार्टनर्स अगर अपने अकाउंट्स में कुछ गलतियां करते हैं, जैसे पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, या सैलरी देना भूल गए पार्टनर्स को, या कमीशन देना भूल गए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना भूल गए, तो ऐसी बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिनको हम रेक्टिफाइड कर सकते हैं। सिर्फ एक सिंगल एंट्री बना के भी रेक्टिफाइड कर सकते हैं। भूलने के अलावा, भूलने को जिसको ओमिशन भी कहा जाता है, भूलने के अलावा पार्टनर्स बहुत सारी गलतियां करते हैं, जैसे 6% की जगह 5% इंटरेस्ट दे दिया, या किसी पार्टनर को 10,000 सैलरी की जगह 9,000 की सैलरी दे दी। तो इस तरीके से कुछ ऐसे रेक्टिफिकेशन भी होते हैं जिनको हम सॉल्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट, यानी कि जो हम पास्ट में गलतियां कर चुके हैं उनको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है। अब चलते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट को किस तरीके से सुधारा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की मदद से कि देखते हैं कि किस तरीके से हम उन सभी गलतियों को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन है यहाँ पर, P and Q आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस इक्वली, यानी कि प्रॉफिट और लॉस को वो इक्वली बांटते हैं। तो 1 का रेशो इनका दोनों का हो जाता है, आधा आधा प्रॉफिट को डिवाइड कर रहे हैं। फिक्स कैपिटल 1 लाख रुपीज एंड 50,000, एक की कैपिटल 1 लाख रुपए और दूसरे की कैपिटल आपकी 50,000 रुपए की है। आई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाता है? 10% पर एनम दिया जाता है। दे डिस्ट्रीब्यूट, अब कहानी यहां से गड़बड़ हो जाती है, दे डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वे क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बिना ही उस प्रॉफिट को उन्होंने बांट लिया। मतलब ये जो प्रॉफिट था, पूरा का पूरा प्रॉफिट बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, उन्होंने बांट लिया प्रॉफिट को सारे को। अब यहां पर कह रहा है कि पास एडजस्टमेंट एंट्री, तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री को पास करना है। तो जो भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है उसके लिए सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट टेबल तैयार करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि कितने रुपए की गलती हुई है और क्या क्या गलतियां हुई हैं। तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है। सबसे पहले हेडिंग डलेगी अमाउंट शुड बी डेबिट और क्रेडिट, यानी कि यहां पर वो आइटम्स आएंगे जो हमें करने चाहिए थे, जो हमें देने चाहिए थे। तो उन आइटम्स को हम यहां लिखेंगे, क्योंकि गलती सिर्फ इसमें एक ही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ना ही कमीशन है इसमें, ना ही सैलरी है, कोई गलती नहीं है, सिर्फ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही गलती है। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी अमाउंट थी जो होनी चाहिए थी। तो हमारा सबसे पहला अमाउंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिखेंगे यहां पर। अब हमें निकालना पड़ेगा कि पी का इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है और क्यू का इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है। तो 1 लाख रुपए पे 10% अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो 1 लाख रुपए का 10% होता है आपका 10,000 रुपए, और 50,000 रुपए पे क्यू का होता है आपका 10% 5,000 रुपए। अगर मैं टोटल की बात करूं तो 15,000 रुपए का टोटल जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर को नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि पार्टनर को 15,000 का जो इंटरेस्ट दिया जाना था वो बिना दिए ही पार्टनर्स ने आपस में प्रॉफिट को बांट लिया। इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि 15,000 का ही प्रॉफिट गड़बड़ करा है, यानी कि 15,000 के प्रॉफिट में ही गड़बड़ है। 15,000 का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स ने बराबर बराबर बांट लिया होगा, क्योंकि बिना इंटरेस्ट दिए ही बांटा है, तो 15,000 का प्रॉफिट ही गड़बड़ कर रहा है। तो वो 15,000 का प्रॉफिट ही पार्टनर्स ने बराबर बराबर यानी कि इक्वली डिवाइड किया होगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर आइटम एक ही में गलती हुई है, तो यहाँ पर हम लाइन को खींचेंगे और 10,000 रुपीज यहाँ पर लिखेंगे, 5,000 यहाँ लिखेंगे और टोटल 15,000 रुपए यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब उसके बाद दूसरी हेडिंग डलेगी अमाउंट रॉन्गली डेबिट क्रेडिट, यानी कि हमें यहां लिखना है कि जो अमाउंट रॉन्गली करी है, गलत तरीके से करी है, वो हमें यहां पर लिखना पड़ेगा। तो हमने गलत तरीके से सिर्फ प्रॉफिट को ही बांटा है ना, तो हमने प्रॉफिट को डिवाइड किया है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर।
हमने गलत तरीके से सिर्फ प्रॉफिट को बांटा है। अगर प्रॉफिट कितने का भी हुआ है, लेकिन सिर्फ हमें ये चेक करना होगा कि हमने कितने प्रॉफिट को गलत तरीके से बांटा है। क्योंकि 15,000 का इंटरेस्ट बैठ रहा था, तो 15,000 रुपए का इंटरेस्ट अगर हम देते तो वो इंटरेस्ट में चला जाता और बाकी प्रॉफिट ऐसे ही बराबर बराबर बढ़ जाता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 15,000 का जब इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो हमारे प्रॉफिट की जो गड़बड़ है वो सिर्फ वो 15,000 रुपए की है। तो हमने 15,000 रुपए को ही बराबर बराबर बांटा होगा। तो 15,000 रुपए को अगर मैं पी को दूंगा तो पी के पास 7,500 रुपए गए होंगे और क्यू के पास आपके 7,500 रुपए गए होंगे। तो टोटल गड़बड़ आपकी 15,000 रुपए की इस तरीके से हुई होगी। इस तरीके से इसको भी हम क्लोज करेंगे और यहाँ पर 7,500 और 15,000 यहाँ लिखेंगे। अब लास्ट में हमें करना क्या है, हमें लास्ट में नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना है। यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे, नेट इफेक्ट। हमें ही जानना होगा कि कितना हमें देना चाहिए था और कितना उसके पास गया। क्योंकि हमें पता है कि ऊपर वाली लाइन से हम देखेंगे और नीचे वाली लाइन को कंपेयर करेंगे। तो पहली वाली लाइन में ये देख रहे हैं पी में, पी को 10,000 रुपए जाने चाहिए थे, क्योंकि शुड का मतलब होता है जाने चाहिए थे। तो पी को 10,000 रुपए जाने चाहिए थे, लेकिन हमने प्रॉफिट में कितने दे चुके हैं, उसको 7,500 रुपए दे चुके हैं। इसका मतलब ये जाने चाहिए थे 10,000 रुपए और उसके पास गए हैं सिर्फ 7,500 रुपए। इसका मतलब है उसको अभी और 2,500 रुपए और जाने हैं, यानी कि हमें 2,500 रुपए उसे और देने हैं। अब और जब देंगे तो उसकी कैपिटल को बढ़ाएंगे, क्योंकि हम अगर पी को पैसा और देने वाले हैं तो पी की कैपिटल को हम बढ़ाएंगे 2,500 रुपए से। और जब किसी भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है तो उस पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, तो 2,500 रुपए उसके अकाउंट पे क्रेडिट किए जाएंगे। अब यहाँ पर ये चेक करते हैं कि पी को कितने देने थे और उसके पास कितने रुपए चले गए हैं। तो क्योंकि रॉन्गली का मतलब ये हो गया कि गलत तरीके से कितना पैसा चला गया है और जाना कितना चाहिए था। तो यहाँ पर क्यू का देख रहे हैं कि क्यू को 5,000 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन उसके पास सिर्फ 7,500 रुपए ही जा चुके हैं। तो इसका मतलब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा कितना जा चुका है, उसके पास टोटल 2,500 रुपए एक्स्ट्रा जा चुके हैं। जब उसके पास 2,500 रुपए एक्स्ट्रा जा चुके हैं तो क्यों ना हम उसकी कैपिटल से काट लें वो पैसा, उसकी कैपिटल को कम किया जाए। उसकी कैपिटल को जब कम किया जाएगा तो कम करने पर कैपिटल को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्यू की कैपिटल होगी वो डेबिट होगी। तो हमें सिंपल सा पता लग चुका है कि यहाँ पर पी की कैपिटल तो क्रेडिट होगी और क्यू की कैपिटल डेबिट होगी 2,500 रुपए से। तो यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री तैयार हो जाती है और ये जो एंट्री तैयार की जाएगी ये कैपिटल के थ्रू तैयार की जाएगी, क्योंकि कैपिटल को ही बढ़ाया घटाया जाता है। क्योंकि मुझे पता है कि क्यू की कैपिटल को हम डेबिट करने वाले हैं, तो यहाँ पर एंट्री तैयार हो जाएगी क्यूज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर कैपिटल वर्ड नहीं आएगा बल्कि करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि कैपिटल पी और क्यू की फिक्स्ड है। तो यहाँ पर क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीज करंट अकाउंट, पीइंग अमाउंट एडजस्टेड 2,500 डेबिट में आ जाएंगे क्यू के और 2,500 क्रेडिट में आ जाएंगे पी के। इस तरीके से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री तैयार हो जाती है और जो हिसाब किताब था वो बिल्कुल बराबर हो जाता है। यहाँ पर हमारी पहला क्वेश्चन तैयार हो चुका है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, जिसमें हमने पास्ट एडजस्टमेंट करके एक एंट्री को तैयार किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है ए एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 10% पर एनम दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है जो हमें देना है और लेना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है, ड्राइंग्स 50,000, 60,000, 30,000 रुपीज दी है। नेट प्रॉफिट आपको 1,00,000 रुपए का दिया है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज बीन ओमिटेड। मतलब ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर पढ़ने से हमें ये पता लग चुका है कि हमारी सिर्फ गलती जो है, हम जो भूल चुके हैं वो दो गलतियां हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। आगे है कैपिटल पहले वाले की, दूसरे वाले की और तीसरे वाले की, यानी कि तीनों पार्टनर की अलग अलग कैपिटल भी हमें दी है। आगे चलते हैं। हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। हमने टेबल पहले से तैयार कर लिया है, ए एन डी और लास्ट में टोटल हो जाता है। ये पहला कॉलम पर्टिकुलर का हो जाता है। अब इसमें हमें पता लग चुका है कि हमारी दो ही गलतियां हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालनी है अमाउंट शुड बी डेबिट एंड क्रेडिट। अमाउंट शुड बी डेबिट एंड क्रेडिट, और जो आइटम हम भूल चुके हैं उन दोनों आइटम्स को हम यहाँ लिख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं, क्योंकि 10% इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो 10% आपका 1.5 लाख पे बनता है 15,000 रुपए का इंटरेस्ट। नेक्स्ट आपका 1,20,000 पे बनता है 12,000 रुपए का इंटरेस्ट, क्योंकि 10% 12,000 हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका 9,000 रुपए का डी का बन जाएगा। यहाँ पर टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो 15 और 12 जोड़ेंगे तो आपका बैठेगा
27 और 27 में अगर 9 जोड़ेंगे तो आपका 36,000 ये टोटल इंटरेस्ट बन जाएगा। यानी कि आपका 36,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट बन गया। 15 और 12 27 और 9 36,000 रुपए। अगली बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, क्योंकि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है। देने पर इसको क्रेडिट करते हैं, यानी कि हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं इसको क्रेडिट करते हैं। इनको सबको हमने प्लस में लिखा है, लेकिन जो ड्राइंग होता है उसको डेबिट किया जाता है। तो डेबिट करने पर इन सभी को हम जब डेबिट ड्राइंग्स की अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो इन सभी को हम माइनस में लिखने वाले हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 10% था और ड्राइंग्स आपकी 50,000, 60,000 और 30,000 रुपए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला होता है, आपको टोटल ड्राइंग यानी कि 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 करना है और मल्टीप्लाई 6/12 करना है। क्योंकि अगर ड्राइंग की अमाउंट सिंगल अमाउंट दी होती है और डेट गिवन नहीं होती है कि किस डेट को वो ड्राइंग कर रहा है, तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट लगाना पड़ता है। अगर 50,000 पे 10% लगाता हूं तो 5,000 रुपए बनता है और 5,000 का अगर आधा कर देता हूं तो 2,500 रुपए आधे साल का हो जाता है। यानी कि आपके 2,500 रुपए आधे साल के हो जाएंगे। तो यहां पर हम 2,500 रुपए लिख देंगे एक एक कॉलम में और ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस में करना है, क्योंकि ये ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लेना होता है, इसलिए हम इसको माइनस में लिखेंगे। आगे अगर हम बात करें ड्राइंग्स इसकी 60,000 रुपए की, और 60,000 रुपए पे पूरे साल की ड्राइंग पर इंटरेस्ट अगर लगाया जाए तो 60,000 पे 10% होता है 6,000 रुपए और 6 महीने का लगेगा 3,000 रुपए। तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आएगा वो 3,000 रुपए निकल के आएगा। नेक्स्ट आपका 3,000 पूरे साल भर की ड्राइंग का इंटरेस्ट हो जाएगा और आधे साल की अगर मैं निकालें तो 1,500 रुपए आपका 6 महीने का निकलेगा। टोटल अगर हम बात करें तो 2,500 और 3,000 यानी कि 5,500 और 1,500 7,000 रुपए बनते हैं। 7,000 रुपए आप ब्रैकेट में इसको लिख देंगे। उसके बाद इन कॉलम को हम बंद करेंगे यहाँ से, क्योंकि 2 ही गलतियां थी तो कॉलम को यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। 15,000 रुपए में से 2,500 रुपए माइनस के घटाए जाएंगे तो 12,500 रुपए इसके बचेंगे प्लस में। नेक्स्ट 12,000 रुपए में से 3,000 रुपए घटाए जाएंगे तो इसके 9,000 रुपए बचेंगे। नेक्स्ट 9,000 में से 1,500 रुपए घटाए जाएंगे तो आपके यहाँ पर 005 7,500 रुपए बचेंगे। 36 में से अगर 7,000 घटाएंगे तो 29,000 रुपीज आपके बचेंगे। इन सबको ऐड करने के बाद 29,000 ही होना चाहिए। 12,500 और 7,500 आपकी 20,000 रुपए होते हैं और 9,000 29,000 रुपए बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने वो अमाउंट्स लिख लिए जो हमें देनी चाहिए थी। अब हम वो अमाउंट लिखेंगे जो हमने गलत तरीके से हमने करा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट रॉन्गली डेबिट क्रेडिट, क्योंकि हमने टोटल 29,000 रुपीज का ही प्रॉफिट पार्टनर्स में आपस में डिवाइड कर दिया होगा जो गलत तरीके से किया होगा। तो यहां पर हमने इसी रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ द ईयर। अब हमें करना क्या होगा कि 29,000 रुपीज का जो असर आ रहा है, कितने की हमने गलती की है वो हमें पता लग चुका है कि 29,000 रुपीज की हमने गलती की है। तो यहाँ पर इसी को हमें सही करना है। तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले हमने हेडिंग डाली है अमाउंट रॉन्गली डेबिट एंड क्रेडिट और प्रॉफिट ऑफ द ईयर, क्योंकि 29,000 रुपीज का प्रॉफिट ही गलत तरीके से डिवाइड किया गया है। तो 29,000 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो ए को कितना मिला होगा, 29,000 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करने के बाद आपका 5,800 आएगा। 5,800 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 006 और 11 11,600 रुपए आपका ए का आ गया। नेक्स्ट आपका पार्टनर है एन को कितना प्रॉफिट दिया गया होगा, 29,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 यही बैठेगा, 11,600 रुपए ही आ जाएगा। नेक्स्ट आपका डी, और डी को जो प्रॉफिट मिला होगा वो 29,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5 यानी कि 5,800 रुपीज आपका प्रॉफिट डी को मिला होगा। तो यहाँ पर यही प्रॉफिट रॉन्गली तरीके से फीड किया गया होगा, डाला गया होगा अकाउंट में। तो 11,600 रुपए आपके गलत तरीके से इसको मिले होंगे, 11,600 रुपए गलत तरीके से इसको मिले होंगे और 5,800 रुपए गलत तरीके से इसको मिल चुके हैं। टोटल आपका 29,000 रुपीज गलत तरीके से बांटा गया है। इसी टोटल को आप नीचे लिख देंगे 11,600 और 5,800। नेक्स्ट आपका 29,000 रुपीज। अब इसके बाद नेट इफेक्ट चेक करा जाएगा कि नेट इफेक्ट कितना बैठ रहा है। यहाँ पर क्योंकि हमने लिखा है कि जो देना चाहिए था और यहाँ पर जो गलत तरीके से गया है, तो यहाँ पर डिफरेंस चेक करेंगे कि देना कितना चाहिए था। 12,600 रुपए इसको देने चाहिए थे, लेकिन इसके पास गए कितने हैं, 11,600 रुपए गए हैं। इसके पास कम पैसा गया है तो 900 रुपए इसके पास कम गए हैं। 900 रुपए हमने कैलकुलेट करके देखा, 12,500 में से 11,600 माइनस करेंगे तो 900 रुपए इसके पास कम पैसा गया है। तो 900 रुपए इसको और देने पड़ेंगे। तो देने के लिए हम इसकी कैपिटल में बढ़ाने पड़ेंगे, कैपिटल को जोड़ना, कैपिटल में ऐड करने पड़ेंगे। तो कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो ए की कैपिटल 900 रुपए से क्रेडिट की जाएगी। नेक्स्ट आपका
इसके पास 9,000 रुपए जाने चाहिए थे, गए कितने 11,600, यानी कि इसके पास एक्स्ट्रा पैसा जा चुका है। अब कितने रुपए एक्स्ट्रा जा चुके हैं, 11,600 इसके पास जा चुका है और 9,000 रुपए जाने चाहिए थे। इसका मतलब टोटल 2,600 रुपए इसके पास एक्स्ट्रा गया है, तो 2,600 रुपए से इसकी कैपिटल को घटाया जाएगा, घटाने के लिए इसकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 7,500 रुपए इसको देने चाहिए थे, लेकिन इसके पास 5,800 रुपए गए हैं, मतलब इसके पास भी कम पैसा गया है। अब कितने रुपए कम गए हैं तो कैलकुलेट करके हम निकालेंगे, तो कैलकुलेट जब करेंगे तो आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो 7,500 में 5,800 को माइनस करेंगे तो 007 और यहाँ पर बचेगा आपका 1। टोटल 1,700 रुपए इसके पास कम गए हैं, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि इसकी कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि इसकी कैपिटल कितनी बढ़ेगी, 1,700 रुपए क्यों बढ़ेगी, क्योंकि 7,500 रुपए इसको देने चाहिए थे, लेकिन गए हैं आपके 5,800 रुपए इसके पास, तो इसके पास भी कम पैसा गया है। अब हम सिंपल एक जनरल एंट्री इसकी तैयार कर लेते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री जिसको कहते हैं। तो एंट्री तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनर कैपिटल, जिस पार्टनर की कैपिटल को डेबिट किया जा रहा है, तो उसको पहले डेबिट कर देते हैं। तो हम एन की कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करने वाले हैं ए की कैपिटल टू एस कैपिटल अकाउंट टू डी कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इनको पैसा कम गया था इसलिए हम इनकी कैपिटल को डेबिट कर क्रेडिट करेंगे। तो 900 रुपए से क्रेडिट करेंगे ए की कैपिटल को, 1700 रुपए से क्रेडिट करेंगे डी की कैपिटल को। डेबिट जो होगी वो आपकी एन की कैपिटल होगी 2,600 रुपए की, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा पैसा गया था। एडजस्टमेंट में आपकी नरेशन बन जाएगी बीइंग एडजस्टमेंट मेड। इस तरीके से आप पूरा जो रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर सकते हैं।